हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है, जैसे प्रकाश इधर से गया, अब वो जाना चाह रहा है विरल माध्यम में, लेकिन वो विरल माध्यम में ना जाके उसी माध्यम में वापस लौट उसी सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। ऐसा इसलिए जब उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रतीत होता है, उस माध्यम के लिए उसको क्रांतिक कोण से अधिक पर प्रतीत हो जाता है। क्रांतिक कोण की जो वैल्यू होती है वो 90 होती है, पर अधिक प्रतीत होता है तो पूरा वह सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वो वापस लौट जाता है। जैसे इधर से क्या हो गया, वो वापस लौट गया। इस क्रिया को या इस प्रोसेस को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। इसके फॉर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, पानी में हवा भरे बुलबुले। जो पानी से आप लोग देखते होंगे बुलबुले निकलते हैं, वो आपको चमकदार दिखाई देते हैं, चमकते हैं, उसके साइड में चमकदार दिखाई देते हैं। वो किसके कारण चमकदार दिखाई देते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्टिकल फाइबर्स। अब आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये क्या है? आपका प्रिज्म है। ये जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका शॉर्ट ट्रिक है आपका बेजानी हैप्पी नाला। क्या है? बेजानी हैप्पी नाला 7 रंगों को याद करने के लिए। तो सबसे पहला रंग होता है बैगनी, और दूसरा जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स, इंद्रधनुष का बनना देखते होंगे आप लोग। वायुमंडल में इंद्रधनुष बनते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त होते हैं। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इस टाइप से 7 रंगों में क्या होते हैं? वो लोग विभक्त हो जाएंगे। तो जो प्रकाश का क्रिया होती है वो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में। और मेन पॉइंट्स इसका है कि जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है आपका, जो लाल तरंग होता है, लाल रंग होता है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो बैगनी होता है, जो बैगनी कलर का होता है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किस कौन से कलर का? जो बैगनी कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के प्रकार, इंद्रधनुष के प्रकाश, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या आता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या आता है? जैसे प्राथमिक इंद्रधनुष, प्रकाश की किरणों का 2 बार, प्रकाश की किरणों का 2 बार क्या हो? कितने बार? 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है? जस्ट अपोजिट है। प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन, सेम कंडीशन, 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन इसमें भी, लेकिन इसमें 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। और इसमें एक कंडीशन ये है आपका कि इसमें लाल रंग सबसे बाहर और बैगनी रंग सबसे अंदर होता है। इसमें जो प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है, इसमें सबसे बाहर वाला जो भाग होगा, बाहर वाले भाग में लाल रंग बनता है, और इसके अंदर वाले भाग में बैगनी रंग बनता है। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में अपोजिट होता है इसका, बैगनी रंग बाहर वाले में और लाल रंग इसके अंदर वाले में बनता है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किस कंडीशंस में होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उस माध्यम में आने वाले कणों विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कंडीशंस इसका याद रखें आप। जैसे कोई आप सरफेस ले लीजिए, कोई एरिया ले लीजिए, अगर आप इस पे प्रकाश डाल रहे हैं,
प्रकाश डाला आपने, इसमें कंडीशन लिखा है जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उस माध्यम में आने वाले कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। जैसे प्रकाश आया, इसके बीच बीच में छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? कण होते हैं, जिसको प्रकाश को फैलाते हैं, प्रकाश को दूर दूर फैलाते हैं। जैसे आप लोगों ने टिंडल प्रभाव पढ़ेंगे, टिंडल प्रभाव में आपको धूल के कण छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो इसी क्रिया के कारण होता है। तो विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं। जैसे प्रकाश यहाँ से आई, अब दूसरे जगह क्या होगी? अब रिफ्लेक्ट होगी। ऑब्वियसली बात है, किसी चट्टान में प्रकाश पड़ेगी तो एक जगह से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होगी ही, परिवर्तन उसका होगा ही। तो ये क्या है? उसका प्रक्षेपक है, एक पॉइंट से, ये प्रक्षेपक पॉइंट है उसका। सूर्य का प्रकाश ऊर्ध्वाधर पड़ा और इसके कुछ क्षैतिज हो जाता है, कुछ इधर से निकलते हैं, कुछ इधर से, कुछ इधर से, मतलब उसके प्रकाश फैल जाता है। नीले प्रकाश के प्रकीर्णन होने से सूर्य का रक्त प्रतीत होता है और नीले प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय और अस्त समय लाल दिखाई देना। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य जब उदय होता है उस दौरान लाल, और जब डूबता है तब पर भी लाल दिखाई देता है। ये आपका प्रकाश का प्रकीर्णन की क्रिया के कारण ही होता है। और खतरे और रेलगाड़ी के सिग्नल लाल दिखाई देते हैं, गहरे जल का नीला दिखाई देता है। ये सारे कंडीशंस आपके प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। बैंगनी रंग प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग सबसे कम। जो बैंगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। यदि पृथ्वी का वायुमंडल न हो तो प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा। अगर पृथ्वी में वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, जिसके कारण आकाश क्या होगा? आपका काला दिखाई देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।